नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। बालाजी की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके पहले हमारी आपकी बात हुई थी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की, जीवों में लैंगिकता के बारे में बात हो गई थी गैमेटोजेनेसिस में। आज हम गैमेटोजेनेसिस में एक और हेडिंग को पढ़ते हैं, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी युग्मक निर्माण के समय कोशिका का विभाजन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके पहले हम आपको 11th में पढ़ाए हैं, बताया गया होगा कि युग्मक हमेशा अवरुद्ध होता है। जब भी किसी भी जीव में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट्स का निर्माण होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। तो जो युग्मक होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, अवरुद्ध होता है, हैप्लॉइड होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो हैप्लॉइड्स यानी कि कोई भी जीव जैसे जो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, ये अवरुद्ध अवस्था यानी कि जो प्लांट्स बॉडी होती है, थाइलस होता है, वो क्या होता है, अवरुद्ध होता है, हैप्लॉइड होता है। तो उसमें जब माइटोसिस जो विभाजन होता है वो माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है कि अपने समान संतति का उत्पन्न करते हैं, यानी कि उसमें भी जो माइटोसिस यानी कि मान लीजिए कोई भी क्या प्लांट्स बॉडी, कोई प्लांट्स बॉडी है वो क्या है, एन है, हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड्स हैं। ये जब जनन की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि ये भी तो विभाजन होगा, ये भी इसमें जब युग्मक का निर्माण होगा तो विभाजन तो होगा ही भैया। हैप्लॉइड्स है अवरुद्ध अवस्था में, जब इसमें विभाजन होगा युग्मक बनेगा तो भी क्या होगा, यन बनेगा, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। तो इसलिए क्या होता है कि माइटोसिस डिवीजन होता है, जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है। इसीलिए हमने देखिए लिखा है कि युग्मक हमेशा अवरुद्ध होते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या का एक सेट युग्मक निर्माण करने वाले जनक या तो अवरुद्ध अवस्था या, देखिए बात यहाँ समझिए, युग्मक हमेशा और हमेशा अवरुद्ध होते हैं, ये हमने बताया, जिसमें क्या होता है गुणसूत्रों की संख्या का एक सेट पाया जाता है। देखिए अगर प्लांट्स बॉडी है, प्लांट्स है, अवरुद्ध अवस्था में है, उसमें जब माइटोसिस होगा, विभाजन होगा, अर्धसूत्री तो होगा नहीं, रिडक्शनल तो होगा नहीं, क्योंकि क्या होगा गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, इसमें भैया पहले से ही ये घटा हुआ है तो उसमें से रिडक्शनल होगा नहीं, तो माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है। माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और जो मियोसिस डिवीजन होता है उसे रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मियोसिस होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि हाफ हो जाता है, और जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है, कभी आधी नहीं होती। तो इसीलिए क्या होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या एक सेट होता है, जब किसी प्लांट्स बॉडी या किसी भी चीज का विभाजन होगा, किसी भी कोशिका का, तो उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उसका एक सेट किसमें जाता है, युग्मक निर्माण में चला जाता है। तो युग्मक निर्माण करने वाला जंतु कभी भी क्या, ये जरूरी नहीं कि वो अगुणित ही होगा, द्विगुणित भी होते हैं। जो मान लीजिए जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मैमल्स, जितने ह्यूमंस हैं वो क्या है, द्विगुणित अवस्था। उनकी जो प्लांट्स बॉडी होती है, पेरेंट्स होता है, वो क्या होता है, 2n होता है, द्विगुणित अवस्था होता है, डिप्लॉइड होता है, उसमें भी तो समसूत्री विभाजन, उसमें तो समसूत्री होता नहीं, उसमें भी युग्मक निर्माण होगा, उसमें जो युग्मक निर्माण होगा वो ऑलरेडी 2n है, तो माइटोसिस होगा तो 4n हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। जब उसमें विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि युग्मक निर्माण करने वाला जनक या तो अगुणित होता है या तो द्विगुणित होता है। फिर एक बात हमने लिखा है, देखिए युग्मक हमेशा अगुणित होता है, ये बात मैंने शुरू से ही बताई है, अब भी कह रहे हैं, युग्मक हमेशा अगुणित होता है, इसलिए अगुणित जीव सामान्यतः समसूत्री विभाजन के द्वारा अपने ही समान गुणसूत्रों की संख्या वाले युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मक हमेशा अगुणित होता है, इसलिए अगुणित जीव अपने समान
क्या करते हैं, सब अगुणित जीव जो होते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा अपने ही समान गुणसूत्रों की संख्या वाले युग्मक का निर्माण करते हैं। जैसे किसमें होता है, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स एक्सेट्रा में क्या होते हैं कि समसूत्री विभाजन चलता है। इन सभी जीवों जैसे शैवाल, देखिए इन सभी जीवों जैसे शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा इत्यादि में युग्मक संलयन के बाद जब क्या होता है, मेल से मेल गैमेट्स, फीमेल से फीमेल गैमेट्स बन जाता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, तो फिर दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, उसे हम संलयन करते हैं। संलयन के बाद जो जाइगोट बनता है, तो देखिए ये अभी हम आपको यहाँ समझा देते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ये गैमेट्स है, ये प्लांट्स बॉडी है, ये प्लांट्स बॉडी है और ये हैप्लॉइड्स है। इसमें क्या होगा, युग्मक निर्माण होगा, युग्मक निर्माण होगा। तो ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक, ये मेल है ये फीमेल है। जब मेल से फीमेल, तो इसमें क्या होगा, मेल से मेल गैमेट्स, फीमेल से फीमेल गैमेट्स, इसमें एक युग्मक क्या करेंगे, आकर आपस में फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, जिसे हम संलयन करते हैं। तो जो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, वो द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित होता है। यही बात हमने लिखा है कि युग्मक संलयन के बाद द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। किसका, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अब यहाँ माइटोसिस डिवीजन होगा, क्या, समसूत्री विभाजन होगा, 2n से 4n हो जाएगा। जब 4n होगा तो जो स्पोर बनेगा वो 4n बनेगा, जबकि जो प्लांट्स बॉडी है वो क्या है, n है, हैप्लॉइड्स है। जब हैप्लॉइड्स है तो क्या होता है कि इस युग्मनज में द्विगुणित जाइगोट में जो जाइगोट बना है वो क्या है, डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। उसमें फिर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप फिर ये जो जाइगोट बना हुआ है, आपको जरा हम क्लियरली दिखा देते हैं। देखिए मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये क्या करेंगे, आपस में जब फ्यूज करेंगे, संलयन करेंगे, तो फ्यूज करेंगे तो जो जाइगोट बनता है, जो जाइगोट बनेगा ये 2n होगा। जो जाइगोट बना है ये क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है। फिर इस जाइगोट में क्या होता है, मियासिस डिवीजन होता है। क्या होता है, मियासिस डिवीजन होता है, या आप इसे रिडक्शनल डिवीजन कर सकते हैं। जब इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है तो क्या होता है कि दो का निर्माण होगा, n और n गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। तो जो स्पोर्स बनते हैं ये क्या होते हैं, स्पोर्स हैप्लॉइड्स हो जाते हैं। फिर क्या होते हैं, ये स्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स हो जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। देखिए लिखा हुआ हमने सीधी सी बातों में लिखा है कि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। स्पोर्स का मतलब होता है बीजाणु, तो जो बीजाणु है वे हैप्लॉइड बीजाणुओं का निर्माण होता है। फिर अगुणित बीजाणु में समसूत्री, यानी कि स्पोर्स में फिर क्या होता है, इस स्पोर्स में फिर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, या आप इसे इक्वेशनल डिवीजन कर सकते हैं। क्या, इक्वेशनल डिवीजन कर सकते हैं। माइटोसिस समसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है कि हैप्लॉइड्स पेरेंट बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि हैप्लॉइड्स फिर क्या होगा, स्पोर बीजाणु से किसका होगा, जनक जीव का निर्माण होगा, जो क्या होगा, n होगा। ठीक, हैप्लॉइड्स बॉडी का निर्माण होता है। देखिए हमने लिखा है कि अगुणित विभाजन के इस क्या होता है कि अगुणित बीजाणुओं में समसूत्री विभाजन से अगुणित जीव का निर्माण होता है। इसलिए युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित जीव का निर्माण होता है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या अगुणित जीवों में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, वहां आंसर नहीं दिया है, हम आपको बता दे रहे हैं। अभी हम जितनी बातें समझाएं, अगर आप समझे होंगे तो इसका आंसर आपको बिल्कुल क्लियर होगा। हाँ, होता है, अगुणित जीवों में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए अगुणित जीव जब हैप्लॉइड्स होंगे तो वहां क्या होगा, पहले माइटोसिस डिवीजन समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगा, युग्मक का निर्माण हुआ। फिर युग्मक जैसे ही समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण हुआ, दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन किए, जाइगोट का निर्माण हुआ। जाइगोट क्या था, द्विगुणित अवस्था, यहाँ द्विगुणित अवस्था थी ना, डिप्लॉयड। अब उसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। देखो मैंने यहाँ कराया ना,
इस जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप स्पोर्स का निर्माण होता है। और उस स्पोर्स से क्या होता है कि प्लांट्स हैप्लॉइड प्लांट्स बॉडी का निर्माण होता है। और यही हमने लिखा है, हाँ होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन किसमें, जाइगोट में, युग्मनज में। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है जो द्विगुणित होता है, जिसे हम जाइगोटिक मियोसिस भी कहते हैं। क्या, जिसे हम जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं, जिसके फलस्वरूप स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ आपको बता दिया। फिर इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ऐसे पौधे जिसमें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, छोड़िए टेरिडोफाइटा को। ऐसे पौधे जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अधिकांशतः जीव क्या होते हैं, एवं मानव की भी बात हम कर ले रहे हैं। ऐसे पौधे जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अधिकांशतः जीवों एवं मानव, जिसमें जनक शरीर क्या होता है, डिप्लॉइड्स होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 2 गुना होता है, गुणसूत्रों की संख्या 2 गुना होती है, 2n होता है। उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो युग्मक का निर्माण होता है वो अगुणित युग्मक होता है, हैप्लॉइड्स गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हैप्लॉइड्स अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। एक बात फिर से हमारी बात सुनिए, ऐसे पौधे जो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अधिकांशतः जीवों एवं मानवों में, जो मानव का जिनका शरीर जो होता है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड्स होता है, उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। फिर जो द्विगुणित जीव होते हैं उसमें एक विशिष्ट कोशिका पाई जाती है, जिसे हम मियोसाइट्स कोशिका कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहते हैं। या उसी कोशिका को हम गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स मदर सेल युग्मक मात्र कोशिका। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऐसे जीवों में, यानी कि कौन से जीव, द्विगुणित जीवों में एक विशिष्ट कोशिका पाई जाती है जिसे हम मियोसाइट्स कहते हैं, या उसी कोशिका को हम युग्मक मात्र कोशिका, मदर गैमेट मदर सेल कहते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी करती है। क्या, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहते हैं। इसीलिए जब क्या होता है, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो उसका गैमेट्स बनता है, युग्मक बनता है, वो क्या होता है, हैप्लॉइड्स होता है। किसके कारण, मियोसाइट सेल के कारण, मियोसाइट कोशिका के कारण, जो एक विशिष्ट कोशिका होती है डिप्लॉइड सेल में। फिर देखिए कुछ ऐसे जंतु हैं जो डिप्लॉइड्स होते हैं, जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो हैप्लॉइड्स, जो उनका युग्मक बनता है, हैप्लॉइड्स होते हैं। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 8 होती है। फल मक्खी, जिसे हम इंग्लिश में फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, डिप्लॉइड होता है, वो क्या होता है, 2n होता है, वो 8 होता है। जब उसमें मियोसिस डिवीजन हो जाता है तो जो हैप्लॉइड्स युग्मक गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो n होता है, तो संख्या कितनी हो जाती है, 4, यानी कि एक ही सेट आता है तो संख्या कितनी हो जाती है, 4। फिर घरेलू हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, जिसमें क्रोमोसोम 2n की संख्या क्या होती है, गुणसूत्र संख्या 2n होता है। इसकी जो पोलैरिटी होती है, द्विगुणिता होती है, गुणिता लेवल होती है, वो द्विगुणिता होती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या क्या होते हैं, 12 होते हैं। जब मियोसिस होता है तो उसमें क्या होता है, हैप्लॉइड हो जाता है, अगुणिता होता है, वो क्या हो जाता है, 6। ऐसे ही मक्का में जो क्रोमोसोम नंबर होता है 20 होता है, जो उसका हैप्लॉइड होता है, और क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, वो 10 हो जाएगा। प्याज में 32, तो उसमें हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, पोलैरिटी लेवल, हैप्लॉइड अगुणिता अवस्था कितनी हो जाएगी, 16। ऐसे ही हम बात करते हैं चावल, राइस प्लांट्स की। जो चावल होता है राइस का, उसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 2n की 24 होती है, यानी n बराबर 12 और 2n बराबर 12 × 2 बराबर 24। यानी कि जब 24 होता है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हैप्लॉइड अगुणिता अवस्था होगा, वो 12 हो जाएगा। सेब में, एप्पल्स में 34 होता है, 17 हो जाएगा। आलू, पोटैटो, आलू 48, 24। मनुष्य, ह्यूमन की बात आप सभी लोग जानते हैं, 46 होता है, 23। एक सेट की जो संख्या होगी वो 23 होगी। चूहा में 42 होता है,
21 हो जाएगा, कुत्ता में 78, 39 हो जाएगा, बिल्ली में भी 38 होगा। उसका अप्लाइड आप n निकालेंगे 19। तितली बटरफ्लाई जो होता है उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 380 होगी। जब उसकी अप्लाइड निकालेंगे अगुणित अवस्था 190 हो जाएगी। आफियोग्लासम फर्न है ये, इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या आफियोग्लासम ये फर्न है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1260 होती है 1260, यानी इसमें जब अप्लाइड अगुणित अवस्था निकालेंगे तो 630 हो जाएगा। तो ये हम गैमेटोजेनेसिस में सेल डिवीजन और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन के बारे में बात किए हैं। उसमें जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दी, चाहे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िए या हमारे वीडियो के माध्यम से उसे बार बार देखिए और उसे समझिए। आप बार बार देखेंगे, जितनी बार देखेंगे उतनी बार ये अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर के बारे में, इसमें गैमेट ट्रांसफर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।